हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, अगर हम हिमालयन ड्रेनेज रिवर सिस्टम की बात करें तो वो 3 रिवर सिस्टम्स में डिवाइडेड है। पहला इंदस रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और ये तीनों रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ इंदस रिवर सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंदस रिवर के थोड़े से बैकग्राउंड को समझते हैं। इंदस रिवर मानसरोवर लेक तिब्बत से ओरिजिन होता है और इंदस रिवर का टोटल लेंथ है 3180 किलोमीटर, जिसमें से इसका टोटल लेंथ इंडिया में है 709 किलोमीटर। और इंदस रिवर का टोटल कैचमेंट एरिया है 11,65,000 किलोमीटर, जिसमें से इंडिया में इसका टोटल कैचमेंट एरिया है 4,53,930 किलोमीटर। अब कैचमेंट एरिया क्या होता है इसे समझते हैं। कैचमेंट एरिया मतलब जब पानी एक जगह से बहकर दूसरे जगह जमा होता है उसे ही कैचमेंट एरिया कहते हैं। एग्जाम्पल, ये एक रिवर है और इस रिवर में ग्लेशियर का पानी भी है और बारिश का पानी भी है, और ये पानी बह बहकर सीधा एक जगह जमा होता है, इस जगह पे जमा हुआ। तो ये जो पानी यहाँ पे जमा हुआ इसे कहते हैं कैचमेंट एरिया। मान लो इस कैचमेंट एरिया का लेंथ है 20 किलोमीटर और इसका ब्रेथ है 10 किलोमीटर, यानी 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है। आई होप दोस्तों आप कैचमेंट एरिया का मतलब समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इंदस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज को एक एक करके मैप के साथ डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा मैप। आप इसे एक बार समझ लेना, डायग्राम इतना अच्छा तो बना नहीं है, फिर भी हम इसी मैप में समझते हैं। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, ये तिब्बत रीजन, यहाँ से लेके एकदम अरुणाचल प्रदेश तक ये है पूरा तिब्बत रीजन। इंदस रिवर का ओरिजिन बोकार्चो ग्लेशियर से होता है, जो कि तिब्बत में मानसरोवर लेक कैलाश माउंटेन के नॉर्दर्न रीजन से होता है। और जब तिब्बत के नॉर्थ वेस्ट रीजन से ये रिवर फ्लो करना शुरू होता है तो तिब्बत में इस रिवर को कहते हैं सिंगी खंबन, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ। फिर ये रिवर यहाँ से फ्लो करते करते इंडिया में लद्दाख रीजन में घुसता है, फिर यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर से सीधा पाकिस्तान में एंट्री मारता है। ये हो गया इंदस रिवर। जब इंदस रिवर तिब्बत रीजन से इंडिया में एंट्री करता है तो ये इंडिया में काराकोरम रेंज और जंस्कार रेंज के बीच में से होकर फ्लो करती है। और इसी रीजन में इंदस रिवर के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जिसमें से 2 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और 2 राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब ये 2 कौन कौन से हैं इसे भी समझते हैं। सबसे पहले हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को समझते हैं। पहला है शायोक रिवर और दूसरा नुब्रा रिवर। सबसे पहले शायोक रिवर। शायोक रिवर का ओरिजिन रिमो ग्लेशियर से होता है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल पास में ही है, और फिर ये यहाँ से फ्लो करते करते फाइनली गिरता है इंदस रिवर में। अब दूसरा आता है नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर का ओरिजिन सियाचिन ग्लेशियर से होता है और ये यहाँ से फ्लो करते करते फाइनली गिरता है शायोक रिवर में। तो ये हो गया शायोक रिवर और ये नुब्रा रिवर, यानी शायोक रिवर इंदस रिवर का ट्रिब्यूटरी है और नुब्रा रिवर शायोक रिवर का ट्रिब्यूटरी है और साथ में इंदस रिवर का भी ट्रिब्यूटरी है। तो ये हो गए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को भी समझते हैं। तो ये रिवर है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। पहला सुरु रिवर और दूसरा ड्रेस रिवर। सुरु रिवर का ओरिजिन पेंजिला ग्लेशियर से होता है और ये यहाँ से फ्लो करते करते फाइनली गिरता है इंदस रिवर में। अब दूसरा आता है ड्रेस रिवर। ड्रेस रिवर का ओरिजिन मकोई ग्लेशियर से होता है, जो कि जोजिला पास के पास है, और यहाँ से फ्लो करते करते गिरता है सुरु रिवर में। ये हो गया ड्रेस रिवर।
और ये हो गया सुरु रिवर। मतलब ये जो ड्रेस रिवर है ये सुरु रिवर का भी ट्रिब्यूटरी है और इंदस रिवर का भी ट्रिब्यूटरी है। तो ये थे इंदस रिवर के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन में मौजूद हैं। अगर आप एग्जाम में इंदस रिवर का मैप मार्किंग कर रहे हो तो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको इस पॉइंट पे मार्क करके रखना है। ये पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं पंचनद। अब इसे पंचनद क्यों कहते हैं हम इसे आगे समझेंगे। अब हम इंदस रिवर के कुछ और भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को समझते हैं। वैसे तो इंदस रिवर के कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो अलग अलग देशों में फैला हुआ है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान। ये चारों कंट्रीज में इंदस रिवर के ट्रिब्यूटरीज पाए जाते हैं। लेकिन इन सारे ट्रिब्यूटरीज में से 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। पहला सतलज रिवर, दूसरा बीस रिवर, तीसरा रवि रिवर, चौथा चेनाब रिवर और 5वां झेलम रिवर। तो इंदस रिवर की ये 5 ट्रिब्यूटरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरह से ये ट्रिब्यूटरीज इंडिया और पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। अब हम इन 5 ट्रिब्यूटरीज को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सतलज रिवर को। सतलज रिवर का ओरिजिन रकाश लेक तिब्बत से होता है और तिब्बत में सतलज रिवर को लांगचेन खंबाब कहते हैं। फिर ये रिवर यहाँ से फ्लो करते हुए शिपकीला माउंटेन पास से होकर हिमाचल प्रदेश में एंट्री मारता है। फिर हिमाचल प्रदेश से पंजाब में जाता है और पंजाब में पाकिस्तान से फिर मिलता है इंदस रिवर से। अब सतलज रिवर बन गया इंदस रिवर का ट्रिब्यूटरी। ये हो गया सतलज रिवर। और इस सतलज रिवर का टोटल लेंथ है 1450 किलोमीटर। अब दूसरा आता है बीस रिवर। बीस रिवर का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रोहतंग पास से होता है और फिर ये रिवर यहाँ से फ्लो करते करते पंजाब में आता है और पंजाब में यहाँ पे आकर सतलज रिवर में गिर जाता है। और ये जो पॉइंट में आकर बीस रिवर सतलज रिवर से मिला, इस पॉइंट को कहते हैं हरिका वेटलैंड। ये हो गया बीस रिवर। अब बीस रिवर बन गया सतलज रिवर का ट्रिब्यूटरी और इस बीस रिवर का टोटल लेंथ है 470 किलोमीटर। अब नंबर 3 पे आता है रवि रिवर। बीस रिवर के तरह ही रवि रिवर का भी ओरिजिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रोहतंग पास से होता है और ये यहाँ से फ्लो करते करते पंजाब में एंट्री करता है और फिर पंजाब रिवर से होकर सीधा पाकिस्तान जाता है और फाइनली गिरता है चेनाब रिवर में। हम अभी इसे मार्क करके रखते हैं। अब हम चेनाब रिवर को समझेंगे तो इसे भी आसानी से समझ जाएंगे। ये हो गया रवि रिवर और इस रवि रिवर का टोटल लेंथ है 720 किलोमीटर। अब हम समझते हैं नंबर 4 चेनाब रिवर को। चेनाब रिवर का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश के लाहौल डिस्ट्रिक्ट में बारालाचला पास से होता है और हिमाचल प्रदेश में चेनाब रिवर को कहते हैं चंद्रभागा रिवर। और ये चेनाब रिवर हिमाचल प्रदेश से फ्लो करते करते एंट्री करता है जम्मू एंड कश्मीर में और ये रिवर यहाँ पर थोड़ा सा बैंड हो जाता है और जो ये एरिया में थोड़ा सा बैंड हुआ ये है जम्मू एंड कश्मीर का किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और फिर ये यहाँ से फ्लो करते करते पाकिस्तान में एंट्री मारता है और फाइनली गिरता है सतलज रिवर में। ये हो गया रिवर चेनाब। तो ये है रिवर चेनाब जो कि सतलज रिवर में गिरा और ये जो रिवर रवि रिवर था ये अब गिरता है चेनाब रिवर में, जिसका मतलब है रवि रिवर जो है वो चेनाब रिवर का भी ट्रिब्यूटरी है। अब हम समझते हैं नंबर 5 झेलम रिवर को। झेलम रिवर का ओरिजिन जम्मू एंड कश्मीर के वेरीनाग से होता है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के साउथ ईस्ट रीजन में मौजूद है। फिर ये रिवर यहाँ से फ्लो करते करते नॉर्थ वेस्ट रीजन में
लगभग 110 किलोमीटर फ्लो करता है और एंट्री मारता है वुलर लेक में। यहाँ पे है वुलर लेक। और फिर वुलर लेक से फ्लो करते करते एंट्री करता है पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ से फ्लो करते करते गिरता है चेनाब रिवर में। ये हो गया रिवर झेलम। अब झेलम रिवर चेनाब रिवर का भी ट्रिब्यूटरी बन गया और ये जो रीजन है जहाँ पे झेलम रिवर और चेनाब रिवर आपस में मिलते हैं, इस रीजन को कहते हैं त्रिम्बू कॉन्फ्लुएंस। और झेलम रिवर का टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है 725 किलोमीटर। तो ये थे इंडस रिवर के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और इन 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में से इंडस रिवर का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर। अब जो कि ये 5 ट्रिब्यूटरीज आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। जैसे सतलज रिवर गिरता है इंडस रिवर में, बीस रिवर गिरता है सतलज रिवर में, रवि रिवर गिरता है चेनाब रिवर में, चेनाब रिवर गिरता है सतलज रिवर में और झेलम रिवर गिरता है चेनाब रिवर में। भले ही इन सारे रिवर्स के धाराएं अलग हो, लेकिन ये सारे रिवर एक दूसरे में गिरकर एक ही धाराएं बनाता है और ये रिवर आपस में एक जगह मिलता है इस जगह पे, इसलिए इसे कहते हैं पंचनद। पंचनद यानी 5 नदी। पंचनद 2 शब्द से बना है, पंच और नदी। पंच एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है 5 और नदी संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है रिवर। और ये 2 वर्ड को आपस में मिलाकर बना है पंचनद, जिसका मतलब होता है 5 नदी। और फिर ये 5 रिवर इस जगह पे आकर फ्लो करते हैं और फाइनली गिरता है अरेबियन सी में। अब हम जल्दी से एक बार इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज को रिवाइज कर लेते हैं। इंडस रिवर का ओरिजिन बोकार्चो ग्लेशियर से होता है जो कि तिब्बत में है और ये गिरता है अरेबियन सी में। सतलज रिवर का ओरिजिन होता है रकाश लेक में जो कि तिब्बत में है और सतलज रिवर गिरता है इंडस रिवर में। बीस रिवर का ओरिजिन होता है रोहतंग पास से जो कि हिमाचल प्रदेश है और बीस रिवर गिरता है सतलज रिवर में। रवि रिवर का ओरिजिन होता है रोहतंग पास से जो कि हिमाचल प्रदेश में है और रवि रिवर गिरता है चेनाब रिवर में। चेनाब रिवर का ओरिजिन होता है बारालाचला पास से जो कि हिमाचल प्रदेश में है और चेनाब रिवर गिरता है सतलज रिवर में। झेलम रिवर का ओरिजिन होता है वेरीनाग जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है और झेलम रिवर गिरता है चेनाब रिवर में। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों आप इंडस रिवर सिस्टम और उसके ट्रिब्यूटरीज को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।